नाज़रीन, एक ऐसा शख्स जो स्टेज पर आकर इस्लाम की बात करता है, फ़लस्तीन के हक में नारे लगाता है और जिसे हम समझ बैठे हैं कि ये शायद आज का सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की की सदर रजब तय्यब उर्दगान की। पाकिस्तान में उर्दगान को बेपनाह मकबूलियत हासिल है। अक्सर आम पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि उर्दगान इस्लाम का हीरो है, मुसलमानों की उम्मीद है और तुर्की का वो लीडर है जो खिलाफत उस्मानिया की बहाली की ख्वाब को हकीकत बना देगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हकीकत भी यही है? क्या उर्दगान वाकई इस्लाम के मुहाफिज हैं, या फिर ये सब एक ड्रामा है, एक बड़ा फरेब है जिसे दिखाकर हम जैसे लोग जज्बाती होकर तालियां बजाते हैं, मगर पर्दे के पीछे वो हकाइक जो आप नहीं जानते। आज हम आपको वो सच दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में अक्सर पाकिस्तानी जानते ही नहीं। वो हकाइक जो तुर्की की सियासत के पर्दे के पीछे छुपे हैं, वो तारीखी वाक़यात जो साफ बताते हैं कि उर्दगान का असल चेहरा क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले हमें तुर्की के पसे मंजर को समझना होगा। तुर्की वो मुल्क है जो कभी सुल्तनत उस्मानिया का मरकज था, वो सुल्तनत जो सदियों तक इस्लाम की नुमाइंदा रही। लेकिन पहले जंग अजीम के बाद उस्मानी खिलाफत का खात्मा हुआ और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जदीद तुर्की की बुनियाद रखी। अतातुर्क ने तुर्की को सेकुलर बनाया, इस्लामी कवानीन को ख़त्म किया, अजान को तुर्क ज़बान में करवाया, हिजाब पर पाबंदी लगाई, हत्ता के अरबी ज़बान पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और फौज को ये इख्तियार दिया गया कि अगर कोई हुकूमती इस्लामी रस्ते पर चली तो फौज मुदाखिलत करेगी। यानी तुर्की में एक सेकुलर ढांचा इतनी गहराई से जुड़ा कि कोई भी हुक्मरान मुकम्मल तौर पर इस्लाम पसंद नहीं बन सकता था, जबकि उर्दगान उसी सेकुलर रियासत के अंदर सियासत में आए। रजब तय्यब उर्दगान ने इब्तिदा में खुद को इस्लाम पसंद रहनुमा के तौर पर पेश किया, इस्तांबुल के मेयर बने, फिर पार्टी यानी इंसाफ और तरक्की पार्टी की बुनियाद रखी और फिर 2003 में वजीर आज़म बन गए। उर्दगान ने अपने बयानिए में इस्लामी रंग दिया, मस्जिदों की बहाली, कुरान की तालीम को फिरोग देना, फलस्तीन पर तकरीरें करना, ये सब कुछ हुआ और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम दुनिया ने सोचा कि शायद ये नया हीरो है जो इस्लाम को इज्जत दिलाएगा। लेकिन हकीकत में तुर्की इसराइल का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, जबकि उर्दगान के दौरे हुकूमत में इसराइल के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में 20% इजाफा भी हुआ। तुर्की 1952 से नेटो का रुकन है। नेटो का मतलब है अमेरिका और यूरोप का फौजी इतिहाद। अब अगर तुर्की नेटो का रुकन है तो इसका सीधा मतलब है कि तुर्की अमेरिका का फौजी इतिहादी है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो तुर्की ने अपनी अफवाज नेटो के साथ अफगानिस्तान भेजे। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो तुर्की ने भी अमेरिकी मिशन में ताउन किया। यानी वही उर्दगान जिन्हें हम इस्लाम का हीरो समझते हैं, इनके फौजी मुसलमानों की सरजमीन पर अमेरिकी फौजों के साथ शरीक रहे। क्या ये इस्लाम की खिदमत है या इस्लाम दुश्मन ताकतों का आलाकार बनना? अफगानिस्तान में जब तालिबान अमेरिकी कब्जे के खिलाफ लड़ रहे थे तो काबल एयरपोर्ट की हिफाजत तुर्क फौज की सपुर्द थी। तालिबान जब अमेरिकी फौजों को निशाना बनाते तो उर्दगान के सिपाही अमेरिकियों के लिए ढाल बनते। इराक में भी अमेरिकी ऑपरेशंस के दौरान तुर्की ने जमीनी व इंटेलिजेंस ताउन फराहम किया। ये सब रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये तस्वीर कभी नहीं दिखाई गई। यहाँ सिर्फ वो तकारीर दिखाई जाती हैं जहाँ उर्दगान फलस्तीन की बात करते हैं या मगरबी ममालिक पर तनकीद करते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े तजाद पर। उर्दगान बार बार इसराइल की मजम्मत करते हैं, फलस्तीनियों के हक में खड़े होने की बात करते हैं, गजा पर हमले पर आवाज बुलंद करते हैं और ये सब बातें पाकिस्तानी मीडिया पर खूब चलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि तुर्की 1949 में इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला मुस्लिम मुल्क था। उर्दगान के दौरे हुकूमत में इसराइल और तुर्की के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए, जबकि इसराइल और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदे भी मौजूद हैं। सन 2010 में फ्रीडम फ्लोटेला वाक़ये के बाद वक्ती तौर पर ताल्लुकात खराब हुए, लेकिन उर्दगान ने चंद साल बाद फिर इसराइल से ताल्लुकात बहाल कर दिए, जबकि आज भी इसराइल और तुर्की के दरमियान अरबों डॉलर्स की तिजारत होती है। क्या ये इस्लाम की नुमाइंदगी है या फिर सिर्फ एक डबल पॉलिसी? नाज़रीन, उर्दगान जब भी फलस्तीन पर तकरीर करते हैं तो पाकिस्तानियों का दिल खुश हो जाता है। हम समझते हैं कि शायद यही वो लीडर हैं जो बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि उर्दगान की सारी तकारीर सिर्फ अवामी जज्बात
بات کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر وہ واقعی فلسطین کے سچے حامی ہوتے تو سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرتے۔ اردگان کی حکومت نے ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھے، جبکہ نیٹو ممالک کے ساتھ مختلف ممالک میں آپریشنز میں حصہ بھی لیا، کیونکہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے اور نیٹو کے ہر فیصلے میں شامل ہونا اس کی ذمہ داری۔ امریکی فوجی اڈے آج بھی ترکی میں موجود ہیں، یعنی ایک طرف وہ مغرب پر تنقید کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کے فوجی اڈے امریکہ کے لیے کھلے ہیں۔ ناظرین، ترکی اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے دوستانہ رہے۔ ترکی نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ دیا، لیکن یہ سپورٹ یک طرفہ نہیں۔ پاکستان نے بھی ہمیشہ ترک عوام کی خود مختاری اور جذبات کو سپورٹ کیا۔ اقوام متحدہ اور ہر فورم پر ترکی کا ساتھ دیا، جبکہ ماضی میں انڈیا پاکستان جنگ میں بھی ترکی نے پاکستان کو مکمل سپورٹ فراہم کی، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ کرد باغیوں کے خلاف ترکی کی مدد کی اور ہمیشہ کردستان بننے کی مخالفت کی ہے۔ مگر بات یہاں پاکستان کی نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ جس طرح پاکستان آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور فلسطین کی حمایت کرتا ہے، تو دوسری طرف ترکی اور اسرائیل کے درمیان اربوں ڈالرز کے تجارتی معاہدے ہیں اور دونوں ممالک بہترین تجارتی پارٹنرز ہیں، جبکہ مسلم ممالک میں سب سے زیادہ اسرائیلی مصنوعات ترکی امپورٹ کرتا ہے۔ یہ ہے اردگان کا اصل چہرہ۔ وہ ایک بہترین سیاستدان ہے، ایک شاطر لیڈر ہے۔ انہوں نے اسلام کے نام پر عوامی جذبات کو استعمال کیا، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسے ملک کے لیڈر ہے جو نیٹو کا حصہ ہیں، جو امریکہ کا اتحادی ہے، جو اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے اور جو اپنے مفاد کے خاطر پاکستان کے قریب آتا ہے۔ پاکستان میں انہیں اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کرنا دراصل ہماری جذبات ہیں۔ ہم تقاریر دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت پر نظر نہیں ڈالتے۔ ناظرین، اردگان بہترین لیڈر ہے لیکن اسلام کا وہ ہیرو نہیں جس طرح ہم پاکستانی تصور کرتے ہیں۔ وہ صرف ایک ترک سیاستدان ہے جن کا پہلا مقصد ترکی کا مفاد ہے۔ انہوں نے اسلام کے نام پر امیج بنایا لیکن پالیسی میں وہ مغرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانیوں کو چاہیے کہ حقیقت کو سمجھیں اور کسی بھی لیڈر کو اندھی تقلید میں ہیرو نہ مانیں۔ اسلام کا مستقبل کسی ایک لیڈر کے نعروں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی طاقت اور ایماندار قیادت سے جڑے گا۔ یہ تھا وہ سچ جسے جاننا آپ کے لیے ضروری تھا۔ اردگان کی حقیقت وہ نہیں جو ہمیں دکھائی جاتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حفیظ الرحمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔